ये साईं बाबा का कोई वजूद नहीं है। कौन है साईं बाबा? चांद में है। यदि मस्जिद के अंदर राम की फोटो लगाने के लिए वो एग्री होते तो हम चांद मियाँ को मंदिर में रख सकते हैं। साईं बाबा का मंदिर तो है, पर ये हमारा एक दुर्भाग्य है कि ये मंदिर यहाँ पर है। कुछ लोगों की आस्थाओं के चक्कर में एक किसी मोमडन की मूर्ति हमारे यहाँ मंदिर के अंदर लगी हुई है, तो ये थोड़ा सा दुखद विषय है और कुछ नहीं। सनातन से एक दूर दूर तक वास्ता नहीं है। और जैसा मैंने पहले कहा कि सनातन की मान्यताएं और आस्थाएं, सनातन धर्म वसुदेव कुटुंबकम हमारी परंपरा रही है। मंदिरों में साईं बाबा की मूर्ति का मामला पूरे देश में गरमा रहा है, सुर्खियों में है। ऐसे में हम एक मंदिर के अंदर आए हैं। जयपुर के खातीपुरा इलाके में ये मंदिर है, जहां आकर हम लोगों से बातचीत करना चाह रहे हैं। क्या लोगों की प्रतिक्रियाएं वो भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, मैं देख रहा हूँ ये मंदिर है, मंदिर बालाजी भी हैं, दुर्गा जी भी हैं और ये साईं बाबा का मंदिर है, लेकिन अभी एक विवाद खड़ा हो गया है। क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से सनातन धर्म की यदि मान्यताओं की बात करें तो इस देश में आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद बहुत सारे लोग सेवा को लेकर आए और सेवा के माध्यम से यहाँ के लोगों में दिलों में जगह बनाई। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हमारी सनातन पद्धति है, इसमें 33 करोड़ देव देवताओं की मान्यता है और 33 करोड़ देव देवताओं में हमारे पास एनफ हमारे देव देवता हैं। हम उनकी मान्यताओं को विश्वास करते हैं। तो जिस हिसाब के आज देश में माहौल बना है, मैं बिल्कुल उस पर सहमत हूं कि हमारे 33 करोड़ देव देवताओं को हमारे मंदिरों के लिए पर्याप्त है, एनफ है। तो इसलिए जो सवाल उठ रहे हैं वो वाजिब हैं। और आज जिस हिसाब से धर्म के नाम पर जो बिजनेस कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, वो उसी प्रकार का व्यवसाय उस समय रहा। तो निश्चित रूप से इसकी बात से मैं बिल्कुल 100% सहमत हूं। कौन है साईं बाबा, क्या जानते हैं आप? साईं बाबा एक फकीर के नाम से हिंदुस्तान में मान्यता है और उन्होंने कहा जा रहा है कि लोगों में सेवा कार्य किया, अपनी मान्यताओं को मनवाई और लोगों के बीच वो गए। तो निश्चित रूप से वहां पर सेवा के माध्यम से लोगों के बीच में अपनी मान्यता और आस्था लेके आए। और सनातन से कोई संबंध नहीं, सनातन से एक दूर दूर तक वास्ता नहीं है। और जैसा मैंने पहले कहा कि सनातन की मान्यताएं और आस्थाएं, सनातन धर्म वसुदेव कुटुंबकम हमारी परंपरा रही है। जो सेवा को लेकर देश से आया, विदेशों से भी आया, यूके यूएस से बहुत सारे लोग आए, उनके लोग साथ में भी बहुत सारे लोग जुड़े। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे मंदिरों में उनका कोई स्थान हो या मंदिरों पे उनकी स्थापना की जाए। हमारे 33 करोड़ देव देवता है। तो साईं बाबा का मंदिर से जगह हटाना ठीक है, विसर्जन करना वहां से? जो गलती पहले हुई है उस गलती को मैं चाहता हूं कि उसका सुधार होना चाहिए। जो रामभद्राचार्य महाराज ने कहा है उसके बाद से मैं महाराज की बात से सहमत हूं और हमारे मंदिरों में हमारे देवताओं का स्थान होना चाहिए, हमारी सनातन संस्कृति की मान्यताएं होनी चाहिए। आप यहाँ मंदिर में आए हैं, क्या लगता है कितना इत्तेफाक रखते हैं इन बातों से? ये साईं बाबा का कोई वजूद नहीं है। कौन है साईं बाबा? चांद में है। क्या लगता है चांद मियाँ की जगह है मंदिर में? नहीं, यदि मस्जिद के अंदर राम की फोटो लगाने के लिए वो एग्री होते तो हम चांद मियाँ को मंदिर में रख सकते हैं। लेकिन बहुत सारे मंदिरों में है साईं बाबा। लेकिन उन मंदिरों में हम तो जाते नहीं है ना, हम तो इस मंदिर की बात कर रहे हैं। तो अभी क्या करेंगे आप लोग? कुछ विरोध कर रहे हैं क्या इसका? बिल्कुल कर रहे हैं हम तो। क्या लगता है ये जो बात उठ रही है कितनी सच्चाई है? सच्चाई पूरी है 100%। और इनके साथ ही हम हैं और सही है, हमारे देवता ही खूब है पूजने के लिए। पूजने के लिए देवता बहुत है हिंदू धर्म में, जैसा इनका मानना है। ये कह रहे हैं कि चांद मियाँ है, इनका कहना है कि फकीर थे। आप क्या कहते हैं? आपको लगता है कि इस तरह मंदिरों से उनको हटाना ठीक रहेगा? मंदिर से हटाने के विषय पर उससे पहले मैं पूर्व में जाना चाहूंगा आपको कि मुगल काल से हमारे सनातन धर्म में बहुत अटैक हुए हैं। मंदिरों पर जितनी भी हमारी पुरातत्व की मूर्तियां हैं जिनको तोड़ा गया है और वहाँ जबरदस्ती हमें स्थापित किया इस्लाम को। ठीक है, अब साईं बाबा के बारे में कोई कहता है मुसलमान है, कोई कहता है हिंदू है, कोई कहता है फकीर है। अब इनके बारे में स्पष्टीकरण किसी के पास नहीं है। ये एक तरह से एक शिरडी जैसी जगह में निवास करते थे, वहां कोई गरीब है, मान लो कोई दुखियारा गया, उसको कोई दिया तो कोई इलाज हो रहा है, ये एज ए मेडिसिन मान लो आप। अब लोगों ने संत के रूप में भगवान रूप पूजने लगे। भगवान ये स्वयं नहीं कहते भगवान, ये कहते हैं मैं फकीर हूं, ना मुझे कोई मंदिर चाहिए, ना मुझे शिवालय को देवालय चाहिए। अब ये सब क्या है जो मंदिरों में जगह? ये जो मंदिर में जो लगाई जा रही है ये पूर्ण रूप से राजनीतिक रूप से काम हो रहा है। ये जहां जहां इस कांग्रेस की सरकार रही है ना हिंदुस्तान में, वहां वहां इस तरह की राजनीति हुई है। हमेशा हिंदुओं का अपमान। आप हमारे जयपुर में देखिए, अजमेरी गेट पे जो मस्जिद थी वो पहले मेन रोड पे नहीं थी। अशोक गहलोत शासनकाल आते ही वो मस्जिद के कहाँ गई है? तो जहां जहां कांग्रेस सरकार थी वहां हिंदू धर्म और सनातनी का तरह से जो विरोध होता है ना, ये सारा षड्यंत्रपूर्वक काम हो रहा है। षड्यंत्रपूर्वक काम हो रहा है। क्या लगता है साईं बाबा से कोई खतरा है हिंदू धर्म को? नहीं, खतरा तो जिस तरह से मान्यताएं हावी हो रही है सनातन के ऊपर, उससे है। आपने देखा होगा कि संत मानव जो होते हैं वो धर्म की राह पर लाते हैं और ज्ञानी पुरुष मुक्ति देते हैं। तो ज्ञान की आवश्यकता है, जो जिसके अंदर मान्यता रखना चाहता है उसको पूरी आ जाती है। ये राजस्थान वीर
भूमियाओं की, पाबूजी महाराज की, इनकी धरती है। जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि हमारी छतरियों को, हमारी मूर्तियों को, ये कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है, जो भी सरकार के अंदर है, अभी आपने देखा कि राव सूरजमल हाडा जी की मूर्ति को ध्वस्त कर दिया। वो भूमिया जी महाराज के रूप में उनको लोग पूजते थे, तो पूजना तो भूमिया पीर इनको पाबूजी को चाहिए। और जो लोग है वो एक डम्मी रूप में अगर कोई चीज धारण करते हैं तो ये हटाना नहीं हटाना, ये मंदिर, जिस भी मंदिर में अगर इस तरह की मूर्तियां हैं, उस मंदिर प्रशासन का और वहां के लोगों की आस्था का विषय है। वो रखना चाहते हैं रखे, हटाना चाहते हैं हटाए, पर भगवान जो है वो शिव शंकर के रूप है। शिव शंकर के रूप में हमारी आस्था है। और जिन भी तरह से पूरे भारत बाबा में कोई आस्था है? मेरी कोई निजी आस्था नहीं है, क्योंकि मैं ना तो उनको पूछता हूँ, ना मेरा में कोई जगह है। सनातन में जगह सनातन के आधार पे ही हो सकती है। सनातन में अगर कहीं और उनको वर्णन है तो उनको जगह मिलनी चाहिए। वर्णन नहीं है तो फिर मंदिर प्रशासन स्वतंत्र है उसकी कार्रवाई करने के लिए। मंदिर प्रशासन स्वतंत्र है। और देखिए मंदिर में यहाँ पूजा अर्चना करते हुए भी कुछ लोग हैं। आप देखिए यहाँ साईं बाबा के मंदिर में ये शिवालय भी है, जिसमें भगवान शिव को पानी अर्पित किया जा रहा है, बेलपत्र के ऊपर पानी डाला जा रहा है, जल अर्पण किया जा रहा है। यहाँ इनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूंगा। देखिए इनसे जरा बात कर लेते हैं। आप यहाँ पूजा करने आए हैं, क्या लगता है साईं बाबा का भी मंदिर है यहाँ पे? सर साईं बाबा का मंदिर तो है, पर ये हमारा एक दुर्भाग्य है कि ये मंदिर यहाँ पर है। कुछ लोगों की आस्थाओं के चक्कर में एक किसी मोमडन की मूर्ति हमारे यहाँ मंदिर के अंदर लगी हुई है, तो ये थोड़ा सा दुखद विषय है और कुछ नहीं। मैं इस चीज को पहले नहीं मानता था, चलो ठीक है, पर जो राम भद्राचार्य जो हमारे जगत गुरु है, उन्होंने जब इस राम मंदिर के लिए इन्होंने कितने वो सबूत पेश किए थे कोर्ट में, वो बंदा इनके लिए खुले तौर पे उनकी जो विरोध कर रहा है। और इनके अलावा जो अपने दूसरे भी जो शंकराचार्य है, उन्होंने भी इसका विरोध किया है। तो मैं किसी की आस्था या किसी उस पर मैं किसी को ठेस लगाना नहीं चाहता। कोई जिसको इनको आस्था के रूप में पूजना चाहता है वो पूजे, पर कृपया मंदिर को छोड़ दे। मंदिर में इनका स्थान नहीं। मंदिर में हम साधुओं का मूर्तियां नहीं स्थापित होती है, ये फकीरों की मूर्तियां कैसे लग गई? हमारे मंदिर में भगवान राम होते हैं। साईं बाबा क्या जानते हैं आप? साईं बाबा के बारे में देखो सर, जो उड़ती अफवाहें वो तो चांदविया के नाम से है। बाकी एक फकीर है, कहते हैं कि शिरडी में एक फकीर हुआ था जो लोगों की सेवा करता था और उसके हाथ में कुछ वो था जिसमें पब्लिक ठीक होती थी। बाकी इसके अलावा कहीं रस्म नहीं है। बाकी ये फिल्मी भगवान है। और जब से ये भगवान कैसे? हमारा कोई एंथनी का गाना जो आपने सुना होगा, शिरडी वाले साईं बाबा, उसके बाद से साईं बाबा प्रसिद्ध हुए। उससे पहले राजस्थान में कोई साईं बाबा कोई अस्तित्व ही नहीं था। राजस्थान में अस्तित्व तब आया जब इन्होंने इसका शुरुआत की, ये गाना आया था, तब से लोग साईं बाबा के बारे में जानने लगे। और फिर तभी एक जगह ठेस लगी थी कि जब राम मंदिर को चंदा मिला था, पूरे देश ने चंदा दिया, पर इस साईं ट्रस्ट ने मना कर दिया था चंदा देने के लिए। तो अगर सनातन से जुड़ा हुआ होता तो ये जरूर इसमें चंदा देता या कुछ इसके लिए करता। तो शिव मंदिर में साईं की जगह? आश्चर्य की बात है कि शिव मंदिर में साईं की जगह है, लेकिन ये आप जानते हो भारतवर्ष के अंदर यहाँ राजनीतिक उथल पुथल चालू होती है और लोग बाग जिस प्रकार कहते हैं कि राजपूतों को और या अदर को जिसमें बदनाम किया गया है फिल्मों के माध्यम से, जिसमें हमारे को डाकू डकैत, ठाकुरों का कुआं, ठाकुरों का ये, तो हमने तो कई बलिदान किए लेकिन हमने इतना बखान नहीं किया। लेकिन ये फिल्मों के माध्यम से जिस प्रकार से मंदिरों के अंदर बैठा दिया है, गलत है। धर्माचार्य जी ने जो कहा वो बिल्कुल सत्य कहा है और उनका स्थान मंदिरों में नहीं होना चाहिए जहां तक है, क्योंकि वो एक चांद मियां थे और वो फकीर थे। और हम जानते हैं मैं तो फकीर हूं, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, ना तो मुझे शिवालय चाहिए ना ही कुछ चाहिए। तो फिर इस शिवालय में किसने बैठाया इनको? तो ये मेन सबसे बड़ी जो बात है वो है, हम मंदिरों में हैं, गणेश जी हैं, माता जी का है, शिव जी का स्थान है, वहाँ सनातन में कोई जगह नहीं है। सनातन में किसी भी प्रकार की कोई जगह नहीं है। लेकिन फिल्मी आडंबरों से और लोगों ने अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए, जिस प्रकार अभी इतना राम मंदिर भव्य मंदिर बना, सब लोगों ने आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा उसमें अपने भागीदारी निभाई। तो इस साईं मंदिर की ट्रस्ट की तरफ से तो 1 रुपया नहीं गया। क्यों नहीं गया? ये हम लोग जानते हैं। हम जितने भी धार्मिक मंदिर हैं वो हमेशा देश में जब भी कोई विपदा पड़ती है तो पूरे कोष खोल देते हैं और उसमें पूरी अपनी तरफ से मदद करते हैं। लेकिन जिस समय देश में आपदा और विपदा पड़ी उस समय इन्होंने 1 रुपये का दान नहीं दिया, किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं की, देश के लिए कुछ नहीं किया। तो हम इनको क्यों बढ़ावा दें? और रही बात मंदिरों में जो इन्होंने स्थान दे रखा है वो मेरी तरफ से बिल्कुल गलत है। इनको मंदिरों में स्थान नहीं देना चाहिए। जब उन्होंने खुद ने स्वीकार किया मैं तो फकीर हूं, तो उन्होंने तो नहीं कहा कि मैं मंदिरों में बैठाए। तो लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए, कुछ लोगों ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए उनको मंदिरों में बैठा दिया, जिसका मैं पूर्ण रूप से कहता हूं कि खंडन करता हूं कि इन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए। और सबकी अपनी अपनी आस्था है। भगवान भोलेनाथ है, भगवान जहां भोलेनाथ है तो वहां सब कुछ विराजमान है।
तो हमें भगवान भोलेनाथ पे, इन पे सब पे विश्वास है, हम पूजा अर्चना करते हैं, हम किसी का विरोध नहीं करते। लेकिन क्या मस्जिदों में शिवालय है क्या? मस्जिदों में शिवालय नहीं है। मस्जिदों में माता जी का मंदिर है क्या? भैरू जी का मंदिर है क्या? गणेश जी का मंदिर है क्या? नहीं है। तो फिर ये शिरडी साईं बाबा का मंदिर यहाँ कैसे आ गया? ये बहुत सोचने वाला विषय है। ये बहुत सोचने वाला विषय है और लगातार जिस तरीके से बातचीत लोगों से हमारी हुई है, उनका कहना है कि शिवालय में या किसी दूसरे मंदिर के अंदर साईं का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, क्योंकि सनातन पद्धति में उनकी कोई जगह नहीं है। जब सनातन में जगह नहीं है तो फिर उनको मंदिरों में जगह क्यों दी जाए? ये लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही थी और लोगों का ये भी कहना है कि साईं बाबा फिल्मी है, कोई चांद मियां के नाम से भी उन्हें जानता है, इस तरह की बात भी कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये मूर्ति मैं आपको दिखा रहा हूँ और बहुत पुरानी नहीं है। ये बहुत 2011 में, इसको 4 अप्रैल 2011 में स्थापित किया गया है, यानी कि अभी नई नई ये स्थापना यहाँ पर की गई है। तो ऐसे में लोगों की जो प्रतिक्रिया आई है, उस प्रतिक्रिया के तहत स्पष्ट रूप से यही बात सामने आती है कि जो अभी एकदम से विरोध हुआ है, उस विरोध को लेकर लोग अपनी सहमति जता रहे हैं और कह रहे हैं कि ठीक है, मंदिरों में नहीं, साईं बाबा की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। आस्था है सबकी अपनी अपनी, अगर ऐसा है तो दूर कहीं दूसरी जगह पर उन्हें स्थापित किया जाए, लेकिन मंदिरों से उनको विसर्जित किया जाना चाहिए। कैमरामैन भवानी सिंह शिकावत के साथ बहौर पुष्पेंद्र, टाइम्स नाउ भारत, जयपुर।